हेलो स्टूडेंट, आज हम एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर यूनिट नंबर 3 में लेक्चर नंबर 22 जिसमें डिस्कस करेंगे असाइनमेंट प्रॉब्लम। असाइनमेंट प्रॉब्लम इज ए स्पेशल टाइप ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम विच डील्स विद द एलोकेशन ऑफ द वेरियस रिसोर्सेज टू द वेरियस एक्टिविटीज ऑन वन टू वन बेसिस। असाइनमेंट प्रॉब्लम स्पेशल टाइप की लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होती है जो डील करती है एलोकेशन ऑफ वेरियस रिसोर्सेज हैं टू डिफरेंट एक्टिविटीज़ में और वन टू वन बेसिस यानी वन से वन में, एक एक्टिविटी एक रिसोर्सेज, एक सेकंड एक्टिविटी दूसरा रिसोर्स, इस तरह से। इट डज इट इन सच ए वे, या इस तरह से करती है दैट द कॉस्ट और टाइम इन्वॉल्व इन द प्रोसेस इज मिनिमम, ताकि जो कॉस्ट और टाइम है वो मिनिमम रहे एंड प्रॉफिट और सेल इज मैक्सिमम, और प्रॉफिट और सेल मैक्सिमम रहे। So their problem can be solved by simplex method or by transportation method। यदि हम प्रॉब्लम को सिंप्लेक्स मेथड या ट्रांसपोर्टेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बट असाइनमेंट मॉडल गिव्स ए सिंपलर अप्रोच फॉर दीज प्रॉब्लम्स। लेकिन जो असाइनमेंट मॉडल होता है वो बहुत सिंपल अप्रोच देता है इन प्रॉब्लम्स के लिए। इन ए फैक्ट्री ए सुपरवाइजर मे हैव 6 वर्कर्स अवेलेबल एंड 6 जॉब टू फायर। एक फैक्ट्री के अंदर एक सुपरवाइजर जिसके पास 6 वर्कर अवेलेबल हैं और 6 जॉब है उनके लिए। ही विल हैव टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग विच जॉब शुड बी गिवन टू विच वर्कर। इस तरह से उसे डिसीजन लेना होगा कि कौन सा जॉब कौन से वर्कर को असाइन करना है। प्रॉब्लम फॉर्म वन टू वन बेसिस, ये प्रॉब्लम वन टू वन बेसिस है। दिस इज एन असाइनमेंट प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम कहलाती है असाइनमेंट प्रॉब्लम। अब असाइनमेंट मॉडल क्या होता है? Suppose there are n facilities and n job, it is clear that in this case there will be n assignments। यदि आपके पास n ही फैसिलिटीज़ हैं और n ही जॉब हैं तो इस क्लियर है कि इसमें n ही असाइनमेंट होंगे। ईच फैसिलिटीज से वर्कर कैन परफॉर्म ईच जॉब। सपोज हम फैसिलिटी में वर्कर कहें तो एक वर्कर एक जॉब को कर सकता है वन एट ए टाइम, बट देयर शुड बी सर्टेन प्रोसीजर बाई विच असाइनमेंट शुड बी मेड। लेकिन यहाँ पे कुछ एक निश्चित प्रोसीजर होता है जिससे असाइनमेंट किया जाता है सो दैट द प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज, ताकि प्रॉफिट मैक्सिमम हो और कॉस्ट और टाइम इज मिनिमाइज्ड और कॉस्ट और टाइम मिनिमम हो। यहाँ पे एक टेबल दी गई है, वर्कर है सपोज 1 से लेके n तक और जॉब है ये भी 1 से लेके n तक है। इसमें ध्यान रखना है कि जितने नंबर ऑफ वर्कर्स हैं उतने ही नंबर ऑफ जॉब लेने हैं, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है। इसके बाद इनको हम सपोज जो वैल्यूज हैं इसमें CO11, CO12, CO13, CO14, CO1M ऐसे ले सकते हैं। इस तरह से पूरा एक मैट्रिक्स बनता है, स्क्वायर मैट्रिक्स n क्रॉस n का। इन द टेबल COIJ इज डिफाइंड एज द कॉस्ट, यहाँ पे COIJ कॉस्ट को डिफाइन करता है एंड J जॉब इज असाइन टू ith वर्कर। J जॉब यदि I वर्कर को असाइन किया जाता है उसे COIJ कॉस्ट से डिनोट करते हैं। इट विल बी नोटेड दैट दिस इज ए स्पेशल केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ये भी नोट करना है कि ये स्पेशल केस है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का, व्हेन द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम। इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन कैसे होता है इसका? एनी बेसिस फीजिबल सॉल्यूशन ऑफ एन असाइनमेंट प्रॉब्लम कंसिस्ट 2n-1 वेरिएबल ऑफ विच द n-1 वेरिएबल आर 0। किसी भी फीजिबल सॉल्यूशन जो असाइनमेंट प्रॉब्लम का कंसिस्ट करता है 2n-1 वेरिएबल्स, इसमें 2n-1 वेरिएबल कंसिस्ट होते हैं जिसमें से n-1 वेरिएबल 0 होते हैं और n नंबर ऑफ जॉब्स और नंबर ऑफ फैसिलिटीज़, और जबकि n नंबर ऑफ जॉब्स या फैसिलिटीज़ होती हैं। ड्यू टू दिस हाई डिजनरेसी, इस हाई डिजनरेसी की वजह से इफ वी सॉल्व द प्रॉब्लम बाई यूजुअल ट्रांसपोर्टेशन मेथड, यूजुअल ट्रांसपोर्टेशन मेथड का यदि यूज़ किया जाए इस कंडीशन में, डिजनरेसी कंडीशन में, इट विल बी ए कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा एंड टाइम कंज्यूमिंग वर्क, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग वर्क होगा। तो दस ए सेपरेट टेक्निक इज डिराइव्ड फ्रॉम इट, इसलिए इसकी एक सेपरेट टेक्निक डिराइव की गई बिफोर गोइंग टू द एब्सोल्यूट मेथड। एब्सोल्यूट मेथड को डिस्कस करने से पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम। इससे पहले हम एक प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करते हैं। सपोज xij इज ए वेरिएबल विच इज डिफाइंड है, एक xij वेरिएबल है जो डिफाइन किया गया है। 1 इफ द ith जॉब इज असाइन टू jth मशीन और फैसिलिटी, यदि 1 कहेंगे इसको यदि ith जॉब
ith जॉब है वो jth मशीन या फैसिलिटी को असाइन किया जाता है, और 0 कहेंगे यदि ith जॉब इज नॉट असाइन टू jth मशीन और फैसिलिटी। तो 1 और 0 दो ही इसमें सिंबल यूज़ कर सकते हैं। इसमें i जॉब यदि असाइन किया जाता है j मशीन को तो वो 1 होगा, नहीं किया जाता 0 होगा। Now as the problem form 1-to-1 basis और one job is to be assigned to one facility or machine। यहाँ पर प्रॉब्लम 1-to-1 बेसिस है, इसलिए इसको हम इस तरह लिख सकते हैं समेशन i इक्वल्स टू 1 to n xij इक्वल्स टू 1। The total assignment cost will be given as u equals to summation j equals to 1 to n summation i equals to 1 to n xij cij। इस तरह से हम टोटल कॉस्ट को बता सकते हैं। इसमें x11 x1 c11 इस तरह सारी वैल्यूज आ जाएंगी इसके अंदर। द अबव डेफिनेशन कैन बी डेवलप्ड इनटू मैथमेटिकल मॉडल एज फॉलोज। इस तरह का जो मैथमेटिकल मॉडल बनाया जाए तो इस तरह से बनेगा डिटरमाइन एक्स आई जे ग्रेटर देन 0, जिसमें हमें एक्स आई जे को डिटरमाइन करना है जो कि 0 से ग्रेटर है, इन ऑर्डर टू जिसमें आई और जे की वैल्यू 1 2 3 अप टू n है। मिनिमाइज यू इक्वल्स टू समेशन j इक्वल्स टू 1 to n सम मल्टीप्लाई समेशन i इक्वल्स टू 1 to n xij cij सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट समेशन i इक्वल्स टू 1 to n xij इक्वल्स टू 1 और समेशन j इक्वल्स टू 1 to n xij इक्वल्स टू 1। यहाँ पे i और j की वैल्यू 1 से लेके n तक है एंड xij इज आइदर 0 और 1। xij की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी। इसको सॉल्व करने के लिए एक टेक्निक होती है, इसे हम हंगेरियन टेक्निक कहते हैं इस मेथड को सॉल्व करने के लिए, तो उसी को हम स्टेप वाइज डिस्कस करेंगे। कंसीडर द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ मिनिमाइजेशन टाइप। सपोज हम मिनिमाइजेशन टाइप का एक फंक्शन ऑब्जेक्टिव फंक्शन ले रहे हैं। फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन सॉल्विंग दिस असाइनमेंट प्रॉब्लम। तो जो फॉलोइंग स्टेप्स यूज किए जाएंगे इसको सॉल्व करने के लिए। लोकेट द स्मॉलेस्ट कॉस्ट एलिमेंट इन ईच रो ऑफ द गिवन कॉस्ट टेबल। इसमें सबसे पहले स्मॉलेस्ट कॉस्ट एलिमेंट लेना है ईच रो में, कॉस्ट टेबल जो गिवन है उसमें, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट रो, जिसमें फर्स्ट रो से स्टार्ट करना है। नाउ दिस स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ईच एलिमेंट ऑफ द रो। और जे स्मॉलेस्ट एलिमेंट सभी, जैसे फर्स्ट रो में हमने स्मॉलेस्ट एलिमेंट लिया उसको सब्ट्रैक्ट किया ईच एलिमेंट में, फिर सेकंड रो में हमने एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट उसको भी सब्ट्रैक्ट किया उस रो में से। इस तरह से सभी रोज में ये प्रोसेस करना है। सभी रोज में जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो अदर एलिमेंट में से सब्ट्रैक्ट होते हैं। इसके बाद है हैविंग कंस्ट्रक्टेड द टेबल एज बाई स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट से जो टेबल कंस्ट्रक्ट होती है, टेक द कॉलम्स ऑफ द टेबल। इसके कॉलम्स यूज करने हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट करते हुए लोकेट द स्मॉलेस्ट कॉस्ट एलिमेंट इन द ईच कॉलम। इसमें भी वही स्मॉलेस्ट कॉस्ट एलिमेंट लेना है। नाउ सब्ट्रैक्ट दिस स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम ईच एलिमेंट ऑफ दैट कॉलम। और इस स्मॉलेस्ट एलिमेंट को ईच एलिमेंट में सब्ट्रैक्ट करना है उस कॉलम में से। हैविंग परफॉर्म द स्टेप 1 स्टेप 2। इस तरह से स्टेप फर्स्ट में तो ऐसे रोज में हमने स्मॉलेस्ट एलिमेंट सब्ट्रैक्ट किया था और सेकंड में कॉलम में हमने स्मॉलेस्ट एलिमेंट सब्ट्रैक्ट किया। ये करने के बाद स्टेप 1 स्टेप 2 वी विल गेटिंग एटलीस्ट 1 0 इन ईच कॉलम इन द रिड्यूस्ड कॉस्ट टेबल। इस तरह से ईच कॉलम और रोज में हमें जीरोज मिल जाएंगे, हम 0 एलिमेंट्स मिलेंगे। नाउ असाइनमेंट आर मेड फॉर रिड्यूस्ड टेबल इन द फॉलोइंग मैनर। अब असाइनमेंट कैसे हमें करना है ये इस तरह से दिया जाएगा। रोज आर एग्जामिन सक्सेसिवली। सबसे पहले रोज को एग्जामिन करना है अंटिल द रो विद एग्जैक्टली सिंगल जीरो इज फाउंड, तब तक कि रो में एक सिंगल जीरो नहीं मिल जाता। असाइनमेंट इज मेड टू दिस सिंगल जीरो बाई पुटिंग स्क्वायर अराउंड इट। और जीरो यदि एक सिंगल जीरो मिल जाता है इस रो में तो उसको उस पर स्क्वायर लगा देना है। इन द करस्पॉन्डिंग कॉलम ऑल अदर जीरोज आर क्रॉस्ड आउट। और जो जिस कॉलम में भी वो जीरो आ रहा है उसमें अदर जो एलिमेंट्स में अगर कोई और जीरो आ जाता है तो उसको क्रॉस कर दिया जाता है। बिकॉज दीज विल नॉट बी यूज टू मेक एनी अदर असाइनमेंट इन दिस कॉलम, क्योंकि ये जीरो असाइनमेंट के लिए यूज नहीं की जाएंगी। स्टेप इन कंडक्टेड फॉर ईच रो। इस तरह से सभी रोज में ये हमें करना है कि सबसे पहले हमें चेक करना है कि एक एक जीरो आ रहा है नहीं आ रहा है, सिंगल जीरो आ रहा है रो में नहीं आ रहा है। यदि सिंगल जीरो मिल जाता है तो हमें स्क्वायर के अंदर डाल देना है और उस कॉलम में चेक करना है कि जीरो आ रहा है तो उस कॉलम में जीरो आया तो उसको क्रॉस कर देना है। तो ये तो स्टेप हो गया फर्स्ट। नाउ स्टेप थर्ड फर्स्ट इन नाउ परफॉर्म ऑन द कॉलम एज फॉलो। देन अब क्या करना है, कॉलम में करना है वही चीज़ हमें। कॉलम्स आर एग्जामिन सक्सेसिवली टिल ए कॉलम विद एग्जैक्टली 1 0 इज फाउंड। कॉलम्स को एग्जामिन करना है यदि उसमें 1 0 मिल जाता है। नाउ असाइनमेंट इज मेड टू दिस सिंगल जीरो बाई पुटिंग द स्क्वायर अराउंड इट। देन उस जीरो को हमें स्क्वायर से
पुट कर देना है। एट द सेम टाइम ऑल अदर जीरोज इन द करस्पॉन्डिंग रोज आर क्रॉस्ड आउट, स्टेप इन कंडक्टेड फॉर ईच कॉलम। और यदि जिस कॉलम में वो जीरो हमने असाइन किया है, यानी उस पर स्क्वायर लगाया है, उसकी रो को भी चेक करेंगे हम। उस रो में यदि अदर कोई जीरो मिल जाता है तो उनको क्रॉस आउट कर देते हैं। तो इस तरह से सभी जीरोज स्टेप थर्ड एंड फर्स्ट एंड सेकंड आर रिपीटेड टिल ऑल द जीरोज आर आइदर मार्क्ड और क्रॉस्ड आउट। इस तरह से हम देखते हैं कि सभी जीरो, जितने भी जीरो आ रहे हैं उस स्क्वायर मैट्रिक्स में, वो सभी या तो स्क्वायर के अंदर होंगे या क्रॉस्ड आउट होंगे। नाउ इफ द नंबर ऑफ मार्क जीरोज, जो स्क्वायर के अंदर जीरो उनको मार्क जीरो कहते हैं, और द असाइनमेंट मेड आर इक्वल टू नंबर ऑफ रोज और कॉलम। इस तरह से असाइनमेंट किया जाता है इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स में। ऑप्टिमम सॉल्यूशन हैज बीन अचीव्ड, इससे ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिल सकता है। देयर विल बी एग्जैक्टली सिंगल असाइनमेंट इन ईच रो और कॉलम विदाउट एनी असाइनमेंट। इसमें चेक करना है कि सभी रोज और कॉलम में केवल एक सिंगल असाइनमेंट, सिंगल स्क्वायर जीरो होना चाहिए, और सभी क्रॉस जीरो होने, अदर जीरो को क्रॉस कर देते हैं। तो इस तरह से इसमें से इन दिस केस वी विल गो टू स्टेप 4। यदि हमें एक एक स्क्वायर जीरो ईच रो ईच कॉलम में मिल जाता है तो स्टेप नंबर 4 पे जाते हैं। एट दिस स्टेज ड्रॉ द मिनिमम नंबर ऑफ लाइन्स हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल। इसके बाद इसमें हम क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ लाइन हॉरिजेंटल या वर्टिकल, नेसेसरी टू कवर ऑल जीरोज इन द मैट्रिक्स ऑब्टेन इन स्टेप नंबर 3। जो स्टेप नंबर 3 में जो जीरो उनको कवर करते हुए फॉलोइंग प्रोसीजर इज अडॉप्टेड। इसमें जो प्रोसीजर लिया जाता है वो इस तरह से। टिक मार्क ऑल रोज दैट डू नॉट हैव एनी असाइनमेंट। यदि किसी रो में कोई भी स्क्वायर जीरो नहीं है तो उस वाली रो को हम टिक कर देते हैं। इस तरह से एक राइट का साइन लगा देते हैं उस रो पे। नाउ टिक मार्क ऑल द कॉलम दैट हैव जीरो इन द टिक मार्क रो। इसके बाद जिसमें भी रो में टिक लगा है, उस रो का जो एलिमेंट जिस पे भी हमने टिक लगाया उस रो में हम चेक करते हैं कि जो कॉलम्स हैं उनमें यदि मार्क जीरो आ रहा है तो उन पे टिक लगा देते हैं। यानी जो हमने रो सेलेक्ट की उस पर टिक लगाया, उस रो में चेक करते हैं क्या कोई मार्क जीरो आ रहा है, उस मार्क जीरो के उस कॉलम को भी हम टिक कर देते हैं। नाउ टिक मार्क ऑल द रोज दैट आर नॉट ऑलरेडी मार्क्ड। इसके बाद हमें उन रोज को टिक करना है जो ऑलरेडी मार्क नहीं है, एंड दैट हैव असाइनमेंट इन द मार्क कॉलम। इसके बाद उनमें असाइनमेंट कॉलम्स में किया जाता है वही चीज़। ऑल द स्टेप फर्स्ट, फोर्थ, सेकेंड, फोर्थ आर रिपीटेड अंटिल नो मोर रोज और कॉलम कैन बी मार्क्ड। जब तक कि कोई रो या कॉलम जो मार्क्ड है वो नहीं कंप्लीट होता। नाउ ड्रॉ स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू ऑल द अनमार्क्ड रोज। यदि कोई रो ऐसी है जो कि मार्क्ड नहीं है, यानी इसमें हमने राइट का साइन नहीं लगाया है, तो उसको हम स्ट्रेट लाइन से कवर कर देते हैं। एंड मार्क्ड कॉलम, और जो मार्क्ड कॉलम हैं उनको भी हमें स्ट्रेट लाइन से कवर करना है। इट कैन आल्सो बी नोटिस दैट एन एन क्रॉस एन मैट्रिक्स ऑलवेज लेस देन एन लाइन्स विल बी कवर ऑल द जीरोस। यदि एन क्रॉस एन का मैट्रिक्स है तो लेस देन एन लाइन, यानी एन से लेस लाइन इसमें आएंगी जो कवर करेंगी जीरोस को। इफ देयर इज नो सॉल्यूशन अमॉन्ग द, यदि सॉल्यूशन उसमें नहीं है। इन स्टेप 4 इफ द नंबर ऑफ लाइन्स ड्रॉन आर इक्वल। यदि स्टेप नंबर 4 में नंबर ऑफ लाइन इक्वल टू एन आ जाती है, यानी नंबर ऑफ लाइन उसके एन के इक्वल आ जाती हैं, उस कंडीशन में द नंबर ऑफ रोज देन इट ऑप्टिमम सॉल्यूशन इज नॉट गो टू स्टेप 3। यदि तब भी ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं आता है तो स्टेप नंबर 6 पे जाते हैं। सेलेक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट अमॉन्ग ऑल द अनकवर्ड एलिमेंट। इसके बाद जो अनकवर्ड एलिमेंट है जिनमें लाइन नहीं है, उन एलिमेंट में से सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है उसको चूज करते हैं। नाउ दिस एलिमेंट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल द अनकवर्ड एलिमेंट। और जिन एलिमेंट्स पे लाइन नहीं है उन सभी एलिमेंट में से उस स्मॉलेस्ट एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। एंड एडेड टू द एलिमेंट विच लाइज एट द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स। यदि दो लाइन के इंटरसेक्शन पे कोई एलिमेंट आ रहा है तो उस एलिमेंट में उस स्मॉलेस्ट एलिमेंट को ऐड कर देते हैं। दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ फ्रेश असाइनमेंट। तो ये मैट्रिक्स फ्रेश असाइनमेंट का एग्जाम्पल है। रिपीट द प्रोसीजर फ्रॉम स्टेप 3 until the number of assignment become equal to number of rows and number of columns। जब तक इसको रिपीट करते हैं जब भी नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नंबर ऑफ असाइनमेंट नहीं आ जाते। तो ये इसका फुल प्रोसीजर है। इसके अंदर यदि असाइनमेंट कंप्लीट हो जाते हैं, सब में 0 0 स्क्वायर जीरो आ जाता है, तो उस कंडीशन में
असाइनमेंट कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद जिनमें जो वैल्यूज पुट की गई हैं उनको उससे टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो ये इसका प्रोसीजर है असाइनमेंट मॉडल का, इसको इस तरह से फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट हम लेक्चर में इनको कैसे असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।